हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का पांचवा पाठ। और पांचवा पाठ में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। अगर कोई त्रिभुज का निर्देशांक दिया हो तो उससे हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा त्रिभुज होगा। पहले तो पता करेंगे त्रिभुज होगा कि नहीं, और अगर होगा तो कौन सा होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज होने की शर्तें। ओके, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी। ठीक है, इसका कुछ दूरी ले लेते हैं ए बी सी। अब इसका शर्त क्या है समझिए। यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तो त्रिभुज बनना संभव होगा। ये कंडीशन है। मतलब बच्चों, अगर मान लेते हैं ये भुजा है ए बी, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, बी सी के साथ, तो AC से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक भुजा हमने लिया ए बी, ठीक है, और दूसरा भुजा हमने लिया AC, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो किससे, BC से बड़े होने चाहिए। ठीक है, अगर हमने एक भुजा लिया AC और दूसरा ले लिया BC, तो ये किससे बड़े होना चाहिए, AB से बड़े होना चाहिए। अगर ये कोई भी कंडीशन फॉलो करता है तभी वो त्रिभुज हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए एक तो शर्त हो गया कि त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, इसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, इसके आधार पर देखेंगे आप, तो यहां पता चलेगा ए बी का वैल्यू है 4 प्लस BC का वैल्यू कितना है 5। देखिए जोड़े तो ये किसके, 5 और 4 9, जो कि 3 से बड़ा है। उसके बाद अब AB की बारी है, AB है 4, ठीक है, उसके बाद AC है 3, और ये जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और ये BC से बड़ा है। नीचे की तरफ आएंगे जब हम लोग, तो यहां हमें पता चला कि AC का वैल्यू कितना है 3, BC का वैल्यू 5, दोनों जोड़ेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ एग्जैक्ट त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं कि त्रिभुजों के प्रकार होने की क्या शर्तें होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज होने के लिए, समकोण त्रिभुज की शर्तें। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, और चौथा हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज का। बच्चों, अगर हम एक ऐसा त्रिभुज बनाए, ये जरूरी है कि यहाँ पे हम 90 डिग्री अभी ही बनाए, बाद में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा देर के लिए थोड़ा तिरछा ही ले लेते हैं, है ना, A B और C। मान लीजिए कि इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर है और इसका 5 सेंटीमीटर है।
अगर इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर करिए। जैसे कि हमने यहाँ सबसे बड़ी भुजा है BC, तो BC का स्क्वायर करेंगे और लास्ट में यहाँ पर लिखा है AC का स्क्वायर और इधर है AB का स्क्वायर। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग बराबर होगा, ठीक है, एक बड़ी भुजा का स्क्वायर त्रिभुज के शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तब यह त्रिभुज हमारा समकोण होगा। आप लोग चैप्टर 6 में भी ये बात पढ़े होंगे कि पाइथागोरस का विलोम यही कहता है, ठीक है। तो पाइथागोरस का विलोम अगर ऐसा होता है तो पाइथागोरस के विलोम, पाइथागोरस के विलोम से क्या हो जाएगा, यहां पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगी, समकोण त्रिभुज होगी। और जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तथा बड़ी भुजा के सामने वाली कोण समकोण होती है, सामने वाली कोण समकोण होती है, ठीक है। तो आप यहाँ इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ करके देखते हैं। सबसे बड़ा है 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर और इधर 4 है 4 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, 16, दोनों साइड ऐड करेंगे 25। इसका मतलब ये जो गिवन त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों अब हम लोग समकोण त्रिभुज होने की शर्त देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए जो शर्त है बड़ा आसान सा शर्त है, AB और C समकोण त्रिभुज होगा अगर AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी तीनों बराबर हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और इधर भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल होता है तभी ये समबाहु त्रिभुज की श्रेणी में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब हो बच्चों कि ये बिल्कुल अलग अलग होगा, PQR। जितना ये लंबा है ये थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा, ठीक है, PQ, QR और PR, ये तीनों बराबर नहीं हो, तीनों अलग अलग हो, तब उस कंडीशन में हम लोग उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है X, Y और Z, तो इसका कम से कम दो भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, XY जो है वो XZ के साथ बराबर है, ठीक है। दो बराबर होने चाहिए, अगर एक बराबर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन दो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम दो भुजाएं इसमें बराबर होनी चाहिए। चलिए तो अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। तो वही बच्चों हम लोग बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हैं जो कि त्रिभुज से संबंधित है ना। पार्ट 5 में हम लोग ये भी दोनों क्वेश्चन को शामिल किए हैं। जैसे सबसे पहले बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रफ डाटा बना लेंगे एक त्रिभुज का, जिसमें से इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, और P का निर्देशांक होगा 5, -2, Q का निर्देशांक हो जाएगा 6, 4, R का निर्देशांक हो जाएगा 7, -2, ठीक है। अब मुझे ये पता करनी है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। मतलब इसका हम लोग दूरी सूत्र लगा करके दूरी पता करेंगे और देखेंगे कि दो भुजाओं का योग बराबर मिलता है कि नहीं। अगर दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो गई तो फटाक से कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले निकालते हैं PQ की दूरी। PQ √3
क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो बस आपको समझना है। सबसे पहले p और q है कि इसके बीच में चलेंगे हम लोग, इधर से इधर भी घटा सकते हैं, इधर से इधर भी घटा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप करें। चलिए हम लोग 6 से किधर की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ। दैट मीन्स 6 में से 5 घट गया x वाला, और 4 में से घटाएंगे -2 को, ये हो जाएगा y वाला। देखिए 6 में से गया तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो क्या मिला 1 और 6 36, दैट मीन्स टोटल √37 मात्रक। ओके, सेकेंड पार्ट अब हम लोग QR निकालेंगे। QR के अंदर क्या होगा बच्चों, अंडर रूट। चलिए इधर से इधर हम लोग चलते हैं, तो 7 में से 6 जाएगा, इसका स्क्वायर, और -2 में से -4 जाएगा, सॉरी -2 में से 4 जाएगा, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, 1 का स्क्वायर और यहाँ -6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 और 36 37 मात्रक। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ आ चुका है √37, यहाँ भी √37। अगर 2 भुजा ज्ञात करने से ही मुझे 2 वैल्यू एक जैसा मिल गया, तो तीसरा ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ कौन भुजा PQ बराबर QR है, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आ गई। 2 भुजा जैसे ही बराबर हुआ, जैसे बराबर भुजा कौन कौन है यहाँ पे है, PQ और QR, ये दोनों भुजा क्या हो गई है बराबर। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता था कि कम से कम 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। हो गया हमारा काम। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, और ये एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है समझिए कि अगर कोई यहां 3 बिंदु दिया है, जैसे कि इसका नाम दे देते हैं A 3,2, B का दे देते हैं तो -2, -3, और C का दे देते हैं 2,3। सबसे पहला यहाँ सवाल है कि क्या यह त्रिभुज बनाता भी है कि नहीं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं सही में त्रिभुज बनाता है भी है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पे दूरी सूत्र। तो चलिए AB का दूरी निकालते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट। देखिए अब इसमें से वाले को हम घटा रहे हैं, ठीक है, तो 3 में से -2 जाएगा और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 में से कौन घटेगा -3, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए आगे 3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5 का स्क्वायर, प्लस यहां भी 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 प्लस होकर के कितना हो जाएगा 5 का। इसका मतलब हो गया कि 5 का 25 और 25, दैट मीन्स अंडर 50 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7.07 लगभग। ठीक है, तो बच्चों आप √50 का वर्गमूल निकालने के लिए आप ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं 50 लिख करके, ठीक है ना। अब तो 2 ही है तो 7 सते 49, कितना बचेगा 1, 7 वर्ग गया, डेसिमल बैठाएंगे 00 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 कितना हो गया 14। अब यहाँ अगर 0 भी रखते हैं तो देखिए अगर 1 रखेंगे तो 141 है, जबकि कम है तो हमें यहाँ 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, 0 टाइम्स तो यहाँ हो जाएगा 0, मतलब बचेगा 100 और यहाँ पे 140। डेसिमल की वजह से फिर यहाँ पे हमारे पास 00 आएगा, और फिर हम लोग अगला स्टेप यहाँ कर सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा लगभग 7.07। चलिए अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, और ये होगा हमारा ये BC की लंबाई। तो निकालेंगे हम लोग BC बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट। देखिए -2 में से क्या घटाएंगे -2 को,
सॉरी -2 में से 2 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर, -3 में से 3 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। देखिए -4 का स्क्वायर और यहाँ -6 का स्क्वायर। 4 का कितना आएगा बच्चों, 4 4 16 और ये 36, दैट मीन्स आएगा √52। और √52 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7.21 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आते हैं एसी की बारी। एसी का बारी करेंगे तो एसी वाला में क्या करेंगे, चलिए हम लोग इधर से इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए √3 में से 2 जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 जाएगा, इसका स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बच्चों, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर और 2 में से जाएगा तो -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 1 √2 और √2 वैल्यू 1.41 अप्रोक्सीमेट। तीनों का हमने यहाँ पे दूरी निकाल लिया है। अब तीनों का दूरी निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, किसी भी दो का, तो चेक करिए। देखिए बच्चों, हमारे पास एक वैल्यू है 7.21, एक है 7.07 और एक है 1.41। यहाँ हम किसी भी दो को ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों छोटा वाला ही ले लेते हैं, तो 7.07 प्लस 1.41 इसका वैल्यू चेक करते हैं तो कितना आएगा बताइए, 7 और 1 8 4, देखिए ये बड़ा हुआ ना किससे, 7.21 से, अतः यह त्रिभुज का निर्माण करता है। क्या करता है, ये त्रिभुज का निर्माण करता है। चेक करेंगे कौन सा त्रिभुज का निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ बड़ा मजेदार चीज है, थोड़ा ध्यान, 50 है और रूट यहाँ पे 52 है, √2 है। आप खुद दोनों का सबसे बड़े वाले का स्क्वायर करिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, √52, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और छोटा वाला दोनों कौन कौन है, √50 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो जब ये करेंगे तो क्या आएगा मालूम, ये इसके साथ कट जाएगा मतलब 52 और ये इसके साथ कटेगा मतलब 50 और इधर से ये कटेगा मतलब 2, दैट मीन्स 52 = 52, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी भुजा थी, ठीक है, उसका स्क्वायर किए, शेष दो भुजाओं के साथ स्क्वायर किए तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि पाइथागोरस के विलोम परिमेय लगाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ABC है वो एक समकोण त्रिभुज होगा ना। अतः ABC, है ना, ABC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन अब चेक करेंगे समकोण होगा कहां पे, √52 किसका वैल्यू निकला था बच्चों, AC का, सॉरी BC का। BC कहां पर है, ये, तो इसके सामने वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री फॉलो करेगा, दैट मीन्स अतः ABC कोण A पर समकोण, कोण A पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला है आपका। अगर त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आता है तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।